हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं एड्रेनर्जिक सिस्टम के बारे में। उससे पहले अगर आपको हमारा जो क्लासेस है वो अच्छा लगता है तो मिस्टर कोलोजिस्ट करके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसका जो बेल आइकन है वो क्लिक करें हमारा फार्माकोलॉजी रिलेटेड नोटिफिकेशंस पाने के लिए। आज हमारा मेन टॉपिक है एड्रेनर्जिक सिस्टम। अब हमने ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में पढ़ा था कि हमारा एक सिस्टम होता है सिंपैथेटिक सिस्टम करके। सिंपैथेटिक सिस्टम करके हमारा एक सिस्टम होता था सिंपैथेटिक सिस्टम करके। अब सिंपैथेटिक सिस्टम के अंडर में हमारा दोनों सब पार्ट थे। एक थे हमारा सिंपैथोमाइमेटिक माइमेटिक और एक था हमारा सिंपैथोलाइटिक। ठीक है, एक था हमारा सिंपैथोलाइटिक। अब सिंपैथोमाइमेटिक में क्या होता था, क्या होता है, हमारा जो ड्रग्स होते हैं या केमिकल्स होते हैं वो हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उसको एगोनाइज करते हैं, उसकी तरह काम करते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं सिंपैथोमाइमेटिक सिस्टम। अब सिंपैथोमाइमेटिक सिस्टम को यहाँ हम कहते हैं एड्रेनर्जिक सिस्टम। मतलब कि हमारा इस सिस्टम पे हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, सिंपैथेटिक सिस्टम हमारा कब काम करता है, जब हमारा 3F कंडीशन आता है, मतलब कि फ्लाइट फ्लाइट और फाइट मूवमेंट जब आता है तब हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम काम करता है। सिंपैथेटिक सिस्टम पे हमारा सिंपैथोमाइमेटिक जो है वो क्या करता है, हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम को एगोनाइज करता है। और हमारा जो एड्रेनर्जिक सिस्टम है ये सिंपैथोमाइमेटिक सिस्टम ही है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो एड्रेनालिन है वही हमारा मेन कंपोनेंट है। वो हमारा क्या करता है, मतलब कि सिंपैथेटिक सिस्टम को एगोनाइज करता है, इसलिए एड्रेनर्जिक सिस्टम को भी हम सिंपैथोमाइमेटिक सिस्टम कहते हैं। अब हम आते हैं कौन सा जो एक कंपोनेंट है, एक केमिकल कंपोनेंट है जो हमारा एड्रेनर्जिक सिस्टम पे मेन फोकस में है, वो क्या है, वो है हमारा कैटेकोलामीन। अब कैटेकोलामीन एक केमिकल कंपाउंड, मतलब कुछ केमिकल कंपाउंड्स है जिसको हम कैटेकोलामीन, मतलब कि केमिकली इसको कैटेकोलामीन कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसमें एक न्यूक्लियस रहता है जो रहता है NH2OH, मतलब कि एक एमीन ग्रुप और दो साइड बाय साइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप से एक न्यूक्लियस रहता है। ये वाला जो न्यूक्लियस है ये जिस केमिकल्स में रहेगा उसको हम कहेंगे कैटेकोलामीन। ये कैटेकोलामीन हमारा एड्रेनर्जिक सिस्टम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा कैटेकोलामीन ये जो न्यूक्लियस है इसको हम कहते हैं कैटेकोल न्यूक्लियस कहते हैं, इसको हम कहते हैं कैटेकोल न्यूक्लियस। ठीक है, हमारा जो कैटेकोलामीन है हमारा एड्रेनर्जिक सिस्टम पे सिर्फ और सिर्फ कैटेकोलामीन्स नहीं और है हमारा नॉन कैटेकोलामीन्स भी है। ठीक है, नॉन कैटे जो जिसमें ये न्यूक्लियस नहीं रहता वो भी हमारा एड्रेनर्जिक सिस्टम के अंडर में ही आता है, नॉन कैटेकोलामीन। अब स्पेलिंग थोड़ा देख लेना। तो हमारा जिसमें ये न्यूक्लियस रहेगा इसको हम कहेंगे कैटेकोलामीन, जिसमें जो जो कंपाउंड हमारा एड्रेनर्जिक सिस्टम या सिंपैथोमाइमेटिक सिस्टम पे रहेगा उसमें अगर ये न्यूक्लियस नहीं रहेगा उसको हम कहेंगे नॉन कैटेकोलामीन। अब कैटेकोलामीन दोनों तरह के होते हैं, एक होता है हमारा एंडोजिनस और एक होता है हमारा एक्सोजिनस। अब एंडोजेनस कौन से होते हैं, एंडोजेनस होते हैं हमारा, इसको हम याद रखेंगे एंड करके, AND, एंड मतलब एड्रेनालिन। एंडोजेनस मतलब क्या, जो हमारा बॉडी के अंदर में पहले से ही सिंथेसाइज होता है। ठीक है, जो कैटेकोलामीन्स हमारा बॉडी के अंदर में पहले से ही सिंथेसाइज होता है उसको हम कहते हैं एंडोजेनस कैटेकोलामीन। एंडोजेनस कैटेकोलामीन के अंडर में कौन कौन से आते हैं, एड्रेनालिन और कौन आते हैं, नॉर एड्रेनालिन आते हैं
नॉर एड्रेनालिन आता है और आता है डोपामिन। ठीक है, और एक्सोजेनस के अंदर में कौन आते हैं? एक्सोजेनस के अंदर में आता है हमारा आइसोप्रेनिलिन, इसको हम आईडी करके याद करेंगे। ठीक है, आइसोप्रेनिलिन, आइसोप्रेनिलिन और आता है डोब्यूटामाइन, डोब्यूटामाइन। ठीक है, ये आते हैं हमारा एक्सोजेनस के अंडर में। और नॉन कैटेकोलामिन के अंडर में जो आते हैं, एक आता है हमारा साल्ब्यूटामाइन, एक आता है हमारा टायरामीन, और एक आता है हमारा एफेड्रिन करके। ठीक है, ये सारे आते हैं। अब स्पेलिंग्स थोड़ा सा देख लेना, मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा कैटेकोलामिन और नॉन कैटेकोलामिन। अब हम आते हैं जो हमारा कैटेकोलामिन है, मतलब कि एड्रेनालिन, हमारा एड्रेनर्जिक सिस्टम का मेन कंपोनेंट तो कैटेकोलामिन है। उसके अंदर भी हम अगर प्रिसाइसली देखें तो हमारा मेन जो कंपोनेंट है वो है एड्रेनालिन। अब हमें जानना है कि एड्रेनालिन कहाँ से तैयार होता है। एड्रेनालिन हमारा तैयार होता है टायरोसिन से। टायरोसिन, हमारा टायरोसिन से हमारा एड्रेनालिन तैयार होता है। हमारा टायरोसिन कहाँ से आता है? टायरोसिन आता है फिनाइलएलानिन से। फिनाइलएलानिन से हमारा टायरोसिन आता है। फिनाइलएलानिन से क्यों टायरोसिन, कैसे टायरोसिन आता है? हमारा टायरोसिन यहाँ से एड्रेनालिन बनाता है और एड्रेनालिन जाके क्या करता है, हमारा जो नर्व एंडिंग है, सिंपैथेटिक जो नर्व एंडिंग है, वहां पर स्टोर होता है, वहां पर स्टोर होता है। तो हमारा फिनाइलएलानिन आता है, टायरोसिन आता, फिनाइलएलानिन से टायरोसिन आता है, टायरोसिन से हमारा एड्रेनालिन बनता है और एड्रेनालिन बन के हमारा नर्व एंडिंग पे स्टोर होता है। अब फिनाइलएलानिन कहां से आता है? फिनाइलएलानिन है हमारा एक, फिनाइलएलानिन है हमारा एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल एमिनो एसिड जो बाहर से आता है हमारे बॉडी पे, और यहाँ पर लीवर पे आके वो क्या करता है, नॉन एसेंशियल जो एमिनो एसिड, टायरोसिन हमारा नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है, ये पहले से हमारा बॉडी पे बन सकता है, इसलिए एसेंशियल एमिनो एसिड लीवर पे आके नॉन एसेंशियल टायरोसिन जो एमिनो एसिड वो बनाता है। टायरोसिन हमारा नॉन एड्रेनालिन बनाता है, नॉन एड्रेनालिन हमारा नर्व एंडिंग पे स्टोर होता है, हमारा नर्व एंडिंग पे स्टोर होता है, और स्टोर होके हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम उस पर काम करता है। तो हमारा जो एड्रेनर्जिक सिस्टम का जो ओवरव्यू है, मेन कंपोनेंट जो कैटेकोलामिन है, उसके एक ओवरव्यू मैंने दिया आज के क्लास में। अगले वाले क्लास में हमारा जो टायरोसिन से एड्रेनालिन है, ये कैसे बनता है, इसका डिटेल स्टडी हम करेंगे। कैसे हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम काम करता है, हमारा कैसे टायरोसिन से एड्रेनालिन बनता है, उसका स्टेप बाय स्टेप हम देंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा जो क्लासेस है वो अच्छा लगता है तो मिस्टर कोलोजिस्ट करके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसका जो बेल आइकन है वो क्लिक करें हमारा फार्माकोलॉजी रिलेटेड नोटिफिकेशंस पाने के लिए।